बिहार सरकार का खजाना लॉक, नया सिस्टम फेल, सरकारी खजाने पर ब्रेक, तकनीकी गड़बड़ी, लाखों परिवार पर असर। क्या आपने कभी सुना है कि किसी सरकार का बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है? लेकिन बिहार में यही हो गया है। मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और 8 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की सैलरी अटक गई है। वजह, सरकारी का नया डिजिटल पेमेंट सिस्टम फेल हो गया है। दरअसल 3 जनवरी को सरकार ने CFMS 2.0 नाम से नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया ताकि बिल और सैलरी का भुगतान डिजिटल तरीके से हो सके। लेकिन लॉन्च होते ही तकनीकी गड़बड़ी आ गई और महीने बीत जाने के बाद भी ये ठीक नहीं हुआ। नतीजा, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी लटकी रह गई। यहाँ तक कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके मंत्रियों का वेतन भी नहीं मिल पाया। अब यह तकनीकी गड़बड़ी से राज्य के 8 लाख सरकारी कर्मचारी, 3 लाख क्षेत्रीय कर्मचारी, 5 लाख शिक्षक, 50,000 संविदा कर्मी, बिहार के तमाम मंत्री, विधायक, अफसर का पैसा फंसा है। इतना ही नहीं, CM नीतीश कुमार, डिप्टी CM सम्राट चौधरी, पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा और कई IAS IPS अफसरों के यात्रा भत्ते और अन्य भुगतान भी अटके हुए हैं। दिसंबर में जो अधिकारी सरकारी टूर पर गए थे, उनके ट्रैवल बिल तक पास नहीं हो पाए हैं। तकनीकी गड़बड़ी को लेकर डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने कहा कि सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है और जल्द ही ये समस्या सुलझ जाएगी। वहीं वित्त विभाग ने दावा किया कि नई व्यवस्था अगले 4 दिन में ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे सॉफ्टवेयर का अपग्रेड वर्जन रन कर रहा है, लेकिन सरकार की पुरानी रिकॉर्ड देखें तो पिछले सिस्टम CFMS 1.0 को ठीक करने में 3 महीने लग गए थे। अब सवाल यह है कि क्या इस बार भी इतना ही वक्त लगेगा? तकनीकी गड़बड़ी को ठीक कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि CFMS 2.0 सिस्टम में कई गड़बड़ियां हैं, जैसे कि पुराना डेटा ट्रांसफर नहीं हो पा रहा, कर्मचारियों का अकाउंट नंबर सिस्टम में नहीं दिख रहा, बिल अप्रूवल में दिक्कत आ रही, RBI से पेमेंट क्लियरेंस नहीं हो पा रहा और अन्य दिक्कतों के कारण सरकारी खजाने पर दिसंबर से ब्रेक लगा हुआ है। तो आखिर यह CFMS सिस्टम क्या है और कैसे करता है काम? CFMS वित्तीय प्रबंधन का एक तरीका है जिसमें सॉफ्टवेयर की सहायता से विभाग और संगठन अपनी आय, व्यय और संपत्ति का प्रबंधन करता है। CFMS बिल और वेतन बनाने वाले कर्मचारियों को हर महीने 20 तारीख को ऑब्सेंटी भेजी जाती है। बिल चेकर बिल चेक करता है और आगे बढ़ा देता है। बिल अप्रूवल विथ OTP अप्रूवल देने वाला सिस्टम भी CFMS होता है। इसके साथ ही अप्रूवल के लिए RBI के पास भेजा जाता है। फिर अप्रूवल होने के बाद संबंधित खाताधार के खाते में मनी ट्रांसफर होता है। बिहार सरकार के मुताबिक हर महीने बिहार सरकार करीब 6,000 करोड़ रुपए वेतन में खर्च करती है और सालाना 75,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा सैलरी पर जाती है। लेकिन जब पूरा सिस्टम ही ठप पड़ गया तो अब बिहार सरकार का खजाना लॉक हो गया है। वित्त विभाग का कहना है कि 4 दिन में दिक्कतें दूर हो जाएंगी, लेकिन बिहार के लाखों सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों की सैलरी अटकी हुई है। वहीं बिहार सरकार और बेल्ट्रॉन, जो इस सिस्टम को मैनेज करता है, को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द CFMS 2.0 को ठीक किया जाए। लेकिन जब तक ये ठीक नहीं होता, हजारों परिवारों की आर्थिक स्थिति पर संकट मंडरा रहा है। अब देखना यह होगा कि बिहार सरकार कब तक इस डिजिटल पेमेंट ब्रेकडाउन को ठीक कर पाती है। अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। बिहार से जुड़े और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।